बहुत पहले एक सॉन्ग आया था ना गुरुजी, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो राजा महाराजा थे तो बदनाम हो लिए। परीक्षा तक में प्रश्न आता है कि जयपुर का या आमेर का कौन सा शासक बदनाम शासक की उपाधि प्राप्त किए हुए बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। उसका आंसर आता है जगत सिंह सेकंड। उसका कारण था गुरुजी कि जोहरी बाजार के अंदर, जो जयपुर का परकोटा उसमें जोहरी बाजार है, उसमें तयावफ खाना चलता था, जिसको हम आम भाषा में कोठा कहते हैं। उसमें एक तवायफ हुआ करती थी जिसका नाम था पारो बेगम, और पारो बेगम उसकी हेड हुआ करती थी, उसी की एक शिष्य हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं बहुत ही अति सुंदर शिष्य हुआ करती थी, इसका नाम था रस कपूर। रस कपूर एक बहुत बड़ी नर्तकी हुआ करती थी उस समय की, और रस कपूर का नृत्य देखने बहुत बड़े बड़े सामंत, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जागीरदार आया करते थे। और आपको पता है गुरुजी कि बड़े बड़े सेठ लोग, धनी लोग ही जाया करते हैं, क्योंकि वहां जाकर, और सब आपको पता है गुरुजी वही सिस्टम पैसा उड़ाने का चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े धनी लोग होंगे वही पैसा उड़ाएंगे। एक दिन किसी सामंत ने कहा कि जगत सिंह जी, अगर आप नृत्य के शौकीन हैं तो एक बार आप रस कपूर का नृत्य जरूर देखो। तो उसने कहा ये कहां है? उसने कहा महाराज यही है, आपके पास में ही, सिटी पैलेस के पास में ही। उसने कहा अच्छा, आप मुझे लेकर चलो। तो जगत सिंह सेकंड को लेकर गए। जगत सिंह सेकंड पहुंचते हैं वहां पर, और वहां पर पहुंच के और रस कपूर का नृत्य देखते हैं। और रस कपूर वास्तव में एक वर्ल्ड क्लास नृत्यांगना थी, एक वर्ल्ड क्लास डांसर थी, और इतना जबरदस्त डांस किया कि उसके नृत्य पर मोहित हुए कौन? जगत सिंह सेकंड। और उन्होंने तय कर लिया कि अब, आज तक इसने खूब नृत्य कर लिया सबके सामने, अब केवल ये नृत्य करेगी तो किसके सामने करेगी? जगत सिंह सेकंड। और इसने कहा कि तेरा सूटकेस पैक कर ले फटाफट। और जगत सिंह सेकंड ने जैसे ही ऑर्डर दिया, राजा का ऑर्डर है, राजा का ऑर्डर कौन मना कर सकता है? पारो बेगम ने कहा कि महाराज वो दरअसल बात यह है कि उसने कहा तेरे दरअसल उड़सल बंद कर ले और ये आज जाएगी राजमहल, मतलब जाएगी। जयपुर के राजमहल में पहली बार एक तवायफ का आगमन होने जा रहा था। ये पूरे राजपुताना की बहुत आग लगाती हुई न्यूज थी। और जगत सिंह सेकंड जी रस कपूर को लेकर कहां गए? सिटी पैलेस, चंद्रमहल के अंदर। चंद्रमहल के अंदर आ गए, आग की तरह खबर फैल गई कि साहब एक तवायफ कहां है? अब सिटी पैलेस के अंदर। उसने कहा ये मेरी पासवान है। पासवान का मतलब आप एक रानी के तौर पर ले जा सकते हो, ऑथेंटिक रूप से रानी नहीं होती है, लेकिन रानी जैसे सारे अधिकार प्राप्त होती है। तो पासवान बन गई है जगत सिंह सेकंड की, जिसका क्या नाम था गुरुजी? रस कपूर। रस कपूर का प्रभाव धीरे 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 इतना बढ़ने लगा कि रस कपूर सामान्य दरबारी कामों में भी टांग अड़ाने लगी। और रस कपूर धीरे 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 पूरे राजमहल पर छा गई। और धीरे धीरे उसका नतीजा यह निकला कि जगत सिंह सेकंड जी ने अपने राज्यादेश पारित किए। और वो राज्यादेश ये थे कि मेरे सिंहासन के बगल में जब शाही दरबार चल रहा होगा, बिल्कुल रस कपूर वहीं बैठेगी। और रस कपूर बैठेगी जो तो बैठेगी, जितने भी दरबारी यहां आ रहे हैं, चाहे वो जागीरदार हो, चाहे सामंत हो, चाहे उपराजा हो, चाहे राव हो, वो आते ही जिस प्रकार मेरे को डोक देते हैं कि जगत सिंह जी जय हो, ऐसे करना पड़ेगा महारानी रस कपूर जी की भी जय हो। अब सारे सामंत, सारे जागीरदार, सारे राव कौन? जो कल तक डांस देखने जा रहे थे, कल तक पैसा फेंक रहे थे, आज वो रस कपूर को प्रणाम करेंगे। ये बात भयंकर चुभ रही थी जागीरदारों के, भयंकर सामंतों के चुभ रही थी, लेकिन सामंत जागीरदार कर ही क्या सकते थे? राजा की आज्ञा मतलब राजाज्ञा। चुपचाप आते और कहते कि महाराज की जय हो, धीरे से बोलते रस कपूर जी की भी जय हो। शर्म आ रही जोर से बोलने में? अरे ईगो हर्ट हो रहा है। कल तक वहां सेठ बन के बैठे थे, आज क्या करना पड़ रहा है? प्रणाम। रस कपूर को भी पता था कि कौन कैसा है, क्योंकि सारे आते तो वहीं थे। और रस कपूर जी भी कहती थी कि जो आदमी उसको ठीक नहीं लगता तो उसने कहा था मैंने सुना नहीं। फिर वो जोर से बोलता कि महारानी रस कपूर जी की जय हो। उसने कहा आप ठीक, आप बैठ जाओ। रस कपूर का प्रभाव इस कदर बढ़ने लगा कि तीज और गणगौर की सवारी पर जयपुर महाराजा हाथी पर सवार होकर अपनी महारानी पटरानी के साथ निकलते थे। एक ही हाथी पर सवार होते थे, महारानी पटरानी और जयपुर महाराजा।
और शाही सवारी निकलती थी, और ये पूरे राजपूताना की, आपको पता गणगौर की सवारी और तीज की सवारी कितनी बड़ी सवारी होती थी। राज्यादेश आया नया कि अब की बार की सवारी पर हमारे साथ रस कपूर हाथी पर बैठेगी। यह बहुत भयंकर आदेश था, और इससे पूरे राजमहल में आग लग गई कि अब जो चीज राजमहल के अंदर हो रही थी, एकदम बाहर निकल के नहीं आ रही थी, अब उसको आम जनता भी देखेगी कि साहब हाथी पर शाही सवारी में कौन बैठी है, रस कपूर। राज्याज्ञा राज्याज्ञा, राज्यादेश राज्यादेश, रस कपूर हाथी पर बैठी, और हाथी पर बैठ के शाही सवारी निकली। शाही सवारी निकली तो वहां जैसे ही सवारी निकलती है तो सारे मंत्री, संतरी, सामंत, जागीरदार, उपराजा, राव, सारे के सारे एक जगह इकट्ठा। उसने कहा कि बहुत अति हो गई, इसको हमको प्रणाम करना पड़ रहा है। हाथी पर बैठ के रस कपूर चल रही है, इससे ज्यादा अति हमने आज तक जयपुर के राजमहल में नहीं देखी। उसने कहा तो क्या करें, सही समय की प्रतीक्षा करो। और सही समय बहुत जल्द आया, और वो सही समय आया गिंगोली का युद्ध। गिंगोली के युद्ध में जाना ही जाना था, और पर्वतसर नागौर के अंदर जगत सिंह जी गिंगोली का युद्ध लड़ने चले गए। पीछे से सारे मंत्री वगैरह थे, उनको कहा कि अब ठीक समय है। और ऐसा कहते हैं कि इन पर मन गढ़ंत आरोप लगाया गया, और मन गढ़ंत आरोप लगाकर और इस रस कपूर को नाहरगढ़ के किले के अंदर तहखाने में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। उसने कहा कि यही हसल होना चाहिए था, हो गए। ऐसा कहते हैं कि जगत सिंह जी वापस आए गिंगोली का युद्ध लड़कर, और जगत सिंह जी जब आए तो आते ही देखा कि सिंहासन कहां गया। उसने कहा महाराज आजकल नाहरगढ़ में शिफ्ट है। उसने कहा नाहरगढ़ में क्यों शिफ्ट है? तो उन्होंने सबने इल्जाम लगाया कि ऐसे 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 इसने घृणित कार्य किए हैं, और ये सारे दरबार में आरोप सिद्ध हुआ। सारे सामंत, सारे जागीरदार एक तरफ बोल रहे थे, और सारे विरोध में बोल रहे थे। किसके? जगत सिंह। जगत सिंह उनके तेवर समझ गया, और जगत सिंह ने सोच लिया अंदर ही अंदर कि अब इसके खिलाफ बोलना बहुत खराब काम है, अगर अब बोला तो सारे विद्रोह कर देंगे। उसने कहा मैं ये नहीं कह रहा, क्या हो गया मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। उसने कहा महाराज फलाना फलाना ये हुआ, सारे दरबार में सिद्ध हुआ, और अब वो नाहरगढ़ के किले के अंदर बंद है, और अब वो वहीं बंद रहेगी, और अगर आपने कुछ कहने की कोशिश की तो देख लेना। जगत सिंह ने कहा मैं यार ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम तो आप आराम से मुझे बताओ कहानी क्या हुई है। पूरी कहानी समझाई गई। जगत सिंह ने तेवरों को देखकर ही समझ लिया कि अब चुप रहने में क्या है फायदा। लेकिन अब रस कपूर के बिना जगत सिंह जीवित नहीं रह सकता था, और मात्र अगले 1 वर्ष में उसके वियोग में जगत सिंह जी के प्राण निकल गए, और जगत सिंह का निधन हो गया। जब जगत सिंह का निधन हो गया तो यह सूचना कहां पहुंची? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ के किले में कैद रस कपूर ने इच्छा जाहिर की कि एक बार मुझे अंतिम दर्शन करने दो। किसके? जगत सिंह जी के। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हैं कि वहां जो तहखाने में मौजूद सैनिक थे, सैन्य अधिकारी थे, उन सैन्य अधिकारियों को ऐसा कहते हैं कि वहां रस कपूर ने कुछ लालच दिया कि मैं इतना इतना धन मेरे पास है, वो आपको सुपुर्द कर दूंगी, लेकिन मुझे एक बार निकलने दो। और धन का लालच देकर, और ऐसा कहते हैं कि रस कपूर नाहरगढ़ के किले के अंदर से बाहर निकल गई, भेष बदला, और भेष बदलकर गैटोर आमेर के अंदर शाही शमशान गाह है, जहां जयपुर के शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता है, गैटोर में। और गैटोर के अंदर ऐसा कहते हैं कि रस कपूर भागी, और भागकर ऐसा कहते हैं कि जब तक पहुंची तब तक चिता को आग लगाई जा चुकी थी, अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। किसको? रस कपूर को। और रस कपूर ने तय कर लिया कि अंतिम दर्शन भले ही नहीं हो पाए, लेकिन दुनिया से तो साथ साथ ही जाना है। और रस कपूर दौड़ी, और दौड़ती हुई चिता के अंदर कूद गई, और दोनों एक ही चिता में जलकर मर गए, और वो थी रस कपूर। ऐसा होता है प्यार। आगे बात समझे? तो जयपुर का बदनाम शासक कौन?